धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल आपके समक्ष। भारतवर्ष दुनिया भर में टूरिज़्म के लिहाज से काफ़ी पॉपुलर है। काफ़ी देशों से लोग यहाँ टूरिज़्म करने के लिए आते हैं। भारत में पिलग्रिम्स टूरिज़्म भी बड़ा मशहूर है, यानी कि दूर दूर से कई कंट्रीज से लोग यहाँ जो हमारे तीर्थ स्थान हैं उनको देखने के लिए आते हैं या अपनी आस्था के लिए आते हैं। इसी प्रकार कई लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि मेडिसिन और मेडिकल हॉस्पिटल टूरिज़्म भी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो रहा है। यानी कि ऐसी कंट्रीज़ जहाँ बहुत महंगाई है मेडिसिन या किसी तरह की बीमारी को इलाज करने के लिए, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं। जैसे यूएस, यूके या यहाँ तक के कुछ कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ में भी हैं जहाँ मेडिसिन का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं है और है तो बड़ा महंगा है। तो इसलिए वहाँ के लोग यहाँ के हॉस्पिटल्स में आते हैं और आके अपना इलाज करवाते हैं। इससे देश को काफ़ी फॉरेन करेंसी भी मिलती है। लेकिन एक न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी छपी, अमेरिका का ये पेपर है न्यूयॉर्क टाइम, उसमें जिसको पढ़कर मैं भी बहुत हैरान हुआ कि वो ये थी कि शादियों में अटेंड करने के लिए भी एक टूरिज़्म शुरू हो गया है इंडिया के लिए। यानी कि वो लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम वाले कि विदेशियों को पसंद आ रही है भारतीय शादियाँ, अब फीस देकर ऐसे देशी आयोजन जो हैं यहाँ के उसमें हिस्सा बनने भारत आ रहे हैं लोग। एक वेबसाइट बना है अमेरिका में, वेबसाइट जिस पर 1200 से ज़्यादा भारतीय शादी समारोह रजिस्टर हैं। 400 ने बुकिंग कर ली है। कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। यानी कि यहाँ भारत में जो शादियाँ हमारे यहाँ होती हैं, और अब यहाँ भी एक ट्रेंड सा हो गया है कि कोई ऐसी जगह पे शादी करनी है जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जिसको डेस्टिनेशन शादी के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े होटल्स में, बड़ी बड़ी अच्छी लोकेशंस पे, पहाड़ों में या और ऐसी जगहों पे जहाँ लोग जाना पसंद करते हों, उस जगह शादियाँ की जा रही हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक वेबसाइट अमेरिका में डेवलप कर ली गई जिसमें 13,000 से 21,000 रुपये तक की किसी एक शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए फ़ीस रखी गई है। यानी कि जो भी आदमी अपनी शादी को इस वेबसाइट पे रजिस्टर करवाना चाहता है वो करवाए। यानी कि रजिस्टर हो गया तो उसका मतलब ये है कि जो भी किसी भी कंट्री से कोई भी उसकी शादी में आना चाहता है तो वो आ सकता है, जिसकी फ़ीस 13,000 से लेके 21,000 तक की होती है। तो इसके जो फाउंडर हैं इस वेबसाइट के, ओरसी पाकारनी, वो कहती हैं कि भारतीय शादियां दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो रही हैं और इसका रीज़न ये भी है कि जो पिछले दिनों, बल्कि पिछले कुछ सालों से
हिंदी मूवीज़ बनी जिसमें शादियों के बेस पर स्टोरी थी। तरह तरह के उसमें कपड़े डाले जाते हैं, तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वो जो मूवीज़ हैं उनको देख के बाहर के लोगों को अट्रैक्शन होती है कि क्यों ना वहाँ जाके खुद शादियाँ अटेंड की जाएं। और यहाँ के लोगों को ये अट्रैक्शन होती है कि बाहर के लोग अगर आएंगे तो उनके रिश्तेदार, उनके जो दूसरे परिवार के साथी हैं या दोस्त हैं, उनके ऊपर उनका इम्प्रेशन पड़ता है कि इनके संबंध देखिए बाहर के देशों में भी हैं। तो ये ट्रेंड इतना चल गया कि 1200 लोगों ने इस समय तक रजिस्टर कर रखा है, जिसमें से 400 लोग जो हैं वो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम में जिन लोगों ने ये अटेंड कर रखी हैं शादियाँ, उनकी इंटरव्यूज़ भी ली हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब वो उस शादी पे गए तो उनको शादी के बारे में डिटेल बताई गई, समझाया गया कि यहाँ किस तरह की सेरेमनीज़ होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, कुछ हिंदू धर्म के रिचुअल्स होते हैं, ताकि वो पार्टिसिपेट अगर करें तो कोई ऐसा रिचुअल ना हो जिसमें वो बाधा डाल सकें। तो वो लोग जो अटेंड करके गए हैं वो कहते हैं कि उनको इस तरह के रिचुअल अटेंड करने में भी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ ये भी उनको लगा कि उनके रहने सहने का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता था, और शादियाँ उनको देख के एक नया सा एक्सपीरियंस मिला। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वो देख के लगता है कि वाकई शादी जो है ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव है जिसके बाद नया जीवन मिलता है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आप सबको ये मैं बताऊं कि अब भारत जो है वो डेस्टिनेशन शादियों के लिए तो है ही, लेकिन शादी टूरिज़्म के तौर पे भी जाना जाएगा, और इससे भी हमारे देश को फॉरेन करेंसी भी मिलेगी, और यहाँ की जो हमारी रीत रिवाज हैं वो बाहर के लोग जानेंगे, कुछ लोग उनको पसंद करेंगे और वो आगे बढ़ेंगी। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।